इस बार इजरायल को सीधा टक्कर देने वाला यूरोप का सबसे दमदार देश सामने आया है, स्पेन। हाल ही में स्पेन ने 700 मिलियन यूरोस का इजरायल से होने वाला रॉकेट लॉन्चर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वजह साफ है, गाजा में हो रहे इजरायल के जेनोसाइड लेवल मिलिट्री ऑपरेशंस को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये रॉकेट सिस्टम 300 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट्स लॉन्च कर सकता था, जिसे स्पेन अपनी आर्टिलरी यूनिट को मजबूत करने के लिए लेना चाहता था। इसके अलावा 287 मिलियन यूरोस का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया, जिसमें इजरायल की टेक्नोलॉजी से 168 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर खरीदे जाने वाले थे। यानी एक ही झटके में स्पेन ने लगभग 1 बिलियन यूरोस का इजरायल के साथ डिफेंस डील तोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने साफ कह दिया कि इजरायल के साथ किसी भी तरह का हथियार व्यापार बैन होगा और इस बैन को परमानेंट बनाने के लिए कानून लाने तक की तैयारी हो रही है। स्पेन ने यह भी ऐलान किया कि अब उनकी आर्मी से इजरायल की टेक्नोलॉजी और हथियार धीरे धीरे पूरी तरह हटाए जाएंगे। साथ ही किसी भी शिप या प्लेन को जो इजरायल को हथियार सप्लाई कर रहा हो, स्पेनिश पोर्ट्स और एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इजरायल ने इस स्टेप को एंटीसेमिटिज्म करार दिया, लेकिन स्पेन अब पूरी तरह से इजरायल से मिलिट्री कोऑपरेशन खत्म करने पर उतारू है। उनके हिसाब से इजरायल अब भरोसेमंद या मॉरल पार्टनर नहीं रह गया। ये सिस्टमैटिक डी इजरायलाइजेशन सिर्फ उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाता ही नहीं, बल्कि बाकी देशों को भी अपनी आर्म्स सप्लाई चेन रीथिंक करने पर मजबूर कर सकता है। सिर्फ हथियार ही नहीं, सांचेज ने तो यहां तक कहा कि इजरायल को सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से बैन किया जाए। इसी बीच 14 सितंबर को मद्रिड में 1 लाख प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि वुएल्टा आ एस्पानिया, स्पेन की बिगेस्ट साइकिलिंग रेस का फाइनल स्टेज कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सांचेज ने इन प्रोटेस्ट्स को कंडेम नहीं किया, बल्कि ओपनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, हम इन लोगों की आवाज को रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज करते हैं। हम एडमायर करते हैं उन स्पेनिश सिटीजन्स को जो पैलेस्टाइन जैसे न्याय की लड़ाई के लिए खड़े हैं। आज स्पेन इंटरनेशनल लेवल पर एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ह्यूमन राइट्स डिफेंड करने की डायरेक्शन में उनका ये कदम दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सांचेज अब तक का पहला यूरोपियन लीडर है जिसने खुलकर गाजा में इजरायल के एक्शंस को जेनोसाइड कहा है। दरअसल मई 2024 में स्पेन ने पैलेस्टाइन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तभी से इजरायल और स्पेन के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए। इजरायल ने अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया था और हाल ही में स्पेन ने भी अपना एनवॉय इजरायल से हटा लिया। इतना ही नहीं, स्पेन ने इजरायल की 2 अल्ट्रा राइट मिनिस्टर्स को अपने देश में एंट्री देने से भी मना कर दिया। नेदरलैंड्स और स्लोवेनिया जैसे कुछ देशों ने पैलेस्टाइन पर सपोर्टिव स्टैंस लिया है, लेकिन स्पेन का स्टेप सबसे बोल्ड है। बाकी यूरोपीय देशों की तरह इधर उधर की बातें करने के बजाय स्पेन ने साफ और सीधी लाइन खींच दी है। असल में सांचेज का ये स्टैंड सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि स्पेन की जनता का कलेक्टिव मूड भी यही है। एक सर्वे के मुताबिक 82% स्पेनियर्ड्स मानते हैं कि इजरायल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है और 70% चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इजरायल पर सैंक्शंस लगाए। यानी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना स्पेन में नेशनल कंसेंसस बन चुका है और यही स्पेन को इजरायल के सामने ओपनली खड़े होने की ताकत देता है। स्पेन का यह कदम ईयू के अंदर के डेडलॉक को तोड़ सकता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को अपनी पॉलिसी पर रीथिंक करने के लिए मजबूर कर सकता है।